झारखंड में महागठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। वजह है नगर निकाय चुनाव। इस चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी बीच जो महागठबंधन के लोग हैं इनके बीच से कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिन की बात करें तो जिस तरह के.एन. त्रिपाठी का जो बयान आया था, इसमें यह जो बोला गया था कि जेएमएम और बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब बीजेपी ने भी एक वार किया है कांग्रेस पर। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और इस चुनाव भले ही गैर दलीय हो, लेकिन जो पार्टियां हैं इन पार्टियों का पूरा इन्वॉल्व इसमें देखा जा रहा है। और यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची के जो प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए जो कांग्रेस कोटे से हैं, उन पर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं इस पर पार्टी का सिंबल हो रहा है। वह कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं और बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ इस आरोप में उनके द्वारा कहा जा रहा है, पहले हम उनसे सुनते हैं। और ही मतलब उनको लगता है कि 5 दिन के बाद शहर की सरकार का भी चुना जाना अब तय है। पूरा चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार सभी राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने दलीय रंग में झोंका है और कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक दल से संबंध होने का खुलेआम घोषणा भी हो रहा है। रांची के एक मेयर प्रत्याशी के पोस्टर में और उनके प्रचार में कई तरह की सांप्रदायिक बातें और चिन्हों का उपयोग किया जाता है। पार्टी के नेताओं के चेहरे तो हैं ही, उनका चुनाव चिन्ह तक उसमें साट दिया जा रहा है। यह हमको लगता है कि बड़ा संयम से हम इस चीज को देख रहे थे और जब लगा कि अब ये संयम को तोड़ना चाहिए तो मैं भी अपने प्रिय दल के कार्यालय और झंडा बैनर के सामने आप लोगों के पास मैं नहीं चाहता था कि आदर्श आचार संहिता में जो पहले बातें कही गई कि केवल चुनाव प्रचार में प्रत्याशी का चित्र रहेगा और उसका चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा और बाकी किसी का नहीं रहेगा, लेकिन उन तमाम चीजों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उन नियमों को ताक पे रख दिया। यह गंभीर विषय मैं शुरू से कहता था, रुख लेके जो सांप्रदायिक चीजें फैल रही है शहर के अंदर, उनके खिलाफ उनको भी आना चाहिए और एक सार्थक पहल के साथ
हम लोगों को रांची को गढ़ने के लिए जो एक ईंट पर दूसरा ईंट जोड़ना पड़ता है, उस तरह से आगे काम करना चाहिए। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि बड़ा दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि जब हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं स्थानीय निकाय और सरकारों से, तो उस वक्त अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। पिछले बार हमको याद है लगभग 38% ही मतदान हुआ था। ये काफी चिंताजनक है। मतदान अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे, जिस प्रकार हम लोग विधानसभा लोकसभा में करते हैं, उस प्रकार नगर निगम के चुनाव में भी हम लोगों को वोट करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस और बीजेपी पर सीधा तौर पर आरोप लगाया है कि इनके तरफ से जो प्रत्याशी रांची में मेयर पद के लिए खड़े हैं, इनके चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं पार्टी का सिंबल और पार्टी आधारित यह चुनाव देखने को मिल रहा है। भले ही रांची झारखंड में गैर दलीय यह चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, लेकिन पार्टियों का पूरी तरह से इन्वॉल्व देखा जा रहा है। अब ऐसे में चुनाव के बाद मोहल्ले की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन क्या झारखंड में जो महागठबंधन की यह सरकार चल रही है, यह सरकार स्थिर रह पाएगी या फिर सरकार में बदलाव होगा? इसके लिए थोड़ा करना होगा इंतजार, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ माजरा है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अभिषेक के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।